खड़े हैं इस वक्त बीएयू के कैंपस में, जहां किसान मेला का आयोजन किया गया है। किसान मेला 2021 जो 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चलेगी। और आज इस किसान मेले का दूसरा दिन है और हम अभी बाहर खड़े हैं। जो स्टॉल लगा है वो है मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, यानी सॉइल साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आई थिंक। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे इनका मॉड्यूल क्या है। बहुत बेहतरीन मॉड्यूल है, एकदम नया जानकारी है, सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर पूरा बेस्ड है। उनके बारे में हम जानेंगे अभी भैया से। भैया आप अपना नाम बताइएगा। सर, माई सेल्फ सचदेव, PhD रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और ये आप आए हो हमारे मृदा विज्ञान एवं रसायन विभाग के अंदर। इसमें हमने सर 3 यूनिट को दिखाया है, जिसमें मृदा जांच प्रयोगशाला है, एक जैव उर्वरक इकाई है और एक वर्मिंग कंपोस्ट का यूनिट लगा हुआ सर। तो इसके अंदर हमारा जो थीम के बेस में मोटो ये रहा है कि हम इन यूनिट से कैसे युवाओं को एक से सख्त कर सकते हैं, कैसे एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट में दिखाया है कि फार्मर और युवाओं और साइंटिस्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बने जिससे फार्मर है जो युवा से जुड़ के वैज्ञानिकों तक आए और ख़ुद का मिट्टी का, पानी का जो क्वालिटी है वो चेक करवाएं और क्योंकि उनकी समस्या है उनका निवारण किया जाए। इसी के साथ में ये सॉइल टेस्टिंग का लेबोरेटरी सेटअप किया हुआ है। ये सर बायो फर्टिलाइज़र है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के क्रॉप के बेसिस पे बायो फर्टिलाइज़र है। आपका जैसे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए, राइजोबियम का, एजेक्टोबैक्टर का है, दाल वाली क्रॉप के लिए, अनाज वाली क्रॉप के लिए, फॉस्फोरस का है। जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो पौधे को पूरा नहीं मिल पाता है, पर अगर हम इसको सीड ट्रीटमेंट या सॉइल के ट्रीटमेंट के साथ में डालते हैं तो जिससे कि पौधे को पूर्ण रूप से उसका फास्फोरस या नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो सके। और इसी के साथ में हमने ये प्रशिक्षण केंद्र ऊपर रखा है जिससे कि साइंटिस्ट और युवा, किसान और साइंटिस्ट के बीच में एक जगह ऐसी हो जहाँ पे तीनों मिले और उनके बीच में कन्वर्सेशन हो, जिससे कि उनकी जानकारियाँ उनके खेत तक पहुँच सके। ये हमारा अजोला का और वर्मी कंपोस्ट का एक यूनिट हमने दिखाया है, जिसके अंदर एक बड़े स्तर पे कैसे वर्मी कंपोस्ट को बनाया जाए, कैसे अजोला को बनाया जाए। और ये वर्मी कंपोस्ट और जो अजोला है, आज का गवर्नमेंट हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जोर दे रहा है, जिसमें ये महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। क्योंकि अगर हम इनका यूज करके फर्टिलाइजर से निवारण मुक्त हो सकते हैं। इनमें नाइट्रोजन, NPK का कंटेंट होता है। अजोला का क्या है, राइस के फील्ड में आप ग्रो करोगे और उसको बाद के अंदर इसमें ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ये बायोमास प्रोडक्शन में बहुत अच्छा है और ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करेगा, जिससे आपका NPK और नाइट्रोजन का लेवल अच्छा होगा। ये ऊपर हम सर एक साथ एक चीज़ अलग ऐड भी किया है, वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल भी ऐड किया है, जिससे कि आज के स्केर्सिटी वाटर के अंदर देखते हुए हम कैसे जल को संचय किया जाए और हमारे कैसे फील्ड तक पहुंचाएं, ये हमने दिखाया है इसके अंदर। तो आपने इसमें तीनों मॉडल में बताया, एक जांच प्रयोगशाला जो सॉइल फर्टिलिटी के बारे में था। आप थोड़ा व्यूवर्स को ये जानकारी दिए कि सॉइल फर्टिलिटी टेस्ट क्यों जरूरी है और अगर वो करने के बाद हमें क्या फायदे मिल सकते हैं किसान भाइयों को सॉइल फर्टिलिटी से। इसमें क्या है, हम एक्सेस मात्रा में किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और हमारी फसल के लिए भी हानिकारक है। तो इसका यूज़ न करके हम पहले सॉइल का टेस्ट करवाएं, वाटर की क्वालिटी का टेस्ट करवाएं, कैसा हमारा सॉइल है, किस चीज़ की कमी है, उसी की अनुशंसा पे हम फर्टिलाइज़र डालें। कितना डालना है, कितना नहीं डालना, वो आपको एक्सपर्ट से जानकारी मिलेगा पूरा, और उसके बेस पे आपको सॉइल हेल्थ कार्ड का भी तैयार मिलेगा। यहाँ पे बीएयू में इसके जांच की और ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है? सर, अभी हमने ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रखा है हमारे बायोलैब के अंदर, और सॉइल टेस्टिंग की और अजोला वर्मी कंपोस्ट की हमारे प्रॉपर यहाँ पे यूनिट विकसित है। और वर्मी कंपोस्ट का हमारा सॉइल टेस्टिंग का हमारी लेबोरेटरी यहाँ पे विकसित है, जिसमें हम फार्मर द्वारा लाए गए मिट्टी और वाटर की पूरी तरीके से जाँच किया जाता है और उसमें उनको सॉइल हेल्थ कार्ड का अकॉर्डिंग उनको तैयार करके दिया जाता है। सर, हम कोशिश करेंगे कि लेबोरेटरी में भी हम लोग पता करें या जाएं इनसे, वहाँ पे भी मिले। और उसके बाद इनका एक और है, ये इनके बारे में, अजोला के बारे में बहुत कम जानकारियाँ लोगों को पता है और इसीलिए हम चाहते हैं कि ठीक है, अजोला के बारे में लोगों के पास बहुत कम जानकारी है। तो अभी जो ये PhD के छात्र हैं तो ये बताएंगे भैया कि किस तरीके से अजोला की फ़ायदेमंद है और किस तरीके से हम लोग ग्रो कर सकते हैं और कितना बेहतरीन ये पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं जो कि पशुओं के लिए बेहतरीन है। ये सर, और ये सबसे बड़ा इसका अच्छी बात यह है कि आज मृदा में ऑर्गेनिक मैटर की सबसे ज़्यादा कमी आ रही है। अगर हम
कोई केमिकली फर्टिलाइज़र ना यूज़ करके अजोला का यूज़ करें, तो इससे क्या हमारा जो ऑर्गेनिक लेवल है सोइल का वो भी बढ़ेगा। उसके साथ में ये डिकम्पोज होने के बाद में इसमें जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और अन्य माइक्रो सूक्ष्मदर्शी जो अपने तत्व है वो पौधे को मिलेंगे और ये बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए भैया कि अजोला की फार्मिंग लोग कैसे कर पाए? एक ऐसे ही आप मौखिक बता दीजिए कि जैसे कि कितनी मात्रा में तालाब खोदना चाहिए या कितना मात्रा में उसमें बीज डालना चाहिए और बीज कहाँ से उपलब्ध होगा वगैरह वगैरह। जो जनरली अपने राइस ग्रो करते हैं तो उसके लिए पानी स्टे किया जाता है पहले, और पानी स्टे में आप इसको ग्रो किया जाए जनरली डोज का, और ये हाइपर प्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होगा सर। और फिर उसको सोइल के साथ में मिक्स किया कर दिया जाए तो ये बहुत ही कम टाइम में डिकम्पोज हो जाएगा सर, और जो ऑर्गेनिक मैटर या नाइट्रोजन फॉस्फोरस है वो अवेलेबल कराएगा प्लांट को सर। तो ये मतलब ये मिट्टी में जाने के बाद क्या कहता है इसका वर्क करती है, हाँ खाद्य पदार्थ का? ये डिकम्पोज हो जाएगा सर, गल जाएगा, सड़ जाएगा एकदम। उसके बाद में इससे जो इसके तत्व हैं वो पौधे को मिलेंगे सर। अच्छा, अभी तक तो हम लोग जानते थे कि अजोला सिर्फ पशुओं के लिए ही फायदेमंद है। ये नया मुझे भी पता चल रहा है, मे भी व्यूवर्स को भी पहली बार पता चले। हम लोग जानते थे कि अजोला जो है वो सिर्फ और सिर्फ पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो पशुओं के चारे के रूप में इसका क्या गुण है, ये भी इनके बारे में? पशुओं के चारे में भी सर ये पौष्टिक आहार के रूप में एक अच्छा स्रोत है सर, और उसमें और कंपेयर के तत्व में अच्छे तत्व भी हैं सर, जो मतलब पशुओं के अंदर तत्व की कमी आ रही है तो वो उसकी मात्रा की भरपूर करेगा सर ये। अजोला के बारे में क्या यहाँ पे कोई सेटअप लगा हुआ है? हाँ सर, हमारे यूनिवर्सिटी का ही एक इकाई लगा हुआ है सर, वर्मी कंपोस्ट का और अजोला का यूनिट पे। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं और हम यहाँ से फार्मर को सजेशन कर रहे हैं, जिसी को भी लेना है वो अवेलेबल हम यूनिट पे कांटेक्ट करवाते हैं और यूनिट पर उनको उपलब्ध कराने के लिए भेजा जाता है सर। कि कृषि विज्ञान केंद्र में? कृषि विज्ञान केंद्र का है सर, और हमारी यूनिवर्सिटी का खुद का सर सेटअप है, इसका इकाई लगी हुई है सर। अगर ऐसे जैसे कोई बाहर से हो, भागलपुर से थोड़े दूर में हो, हाँ। तो उन्हें कहाँ से प्राप्त होगा अजोला का बीज वगैरह? अजोला का सर यूनिवर्सिटी कर रहा है, केवीके कर रहा है, ARS सेंटर सब मिल मतलब रहा है। सारे कृषि विज्ञान हाँ, केंद्र पे कृषि मिल विज्ञान जाएंगे केंद्र जितना भी सब बिहार में है। यस सर। तो अजोला के बारे में हम लोगों ने आज पता चला कि ये पशुओं का आहार ही नहीं, ये खेतों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, पौधों की गुणवत्ता को और उन्हें जो ज़रूरत है उनके लिए। और अजोला का इस्तेमाल हम लोग पशु के भी रूप में भी कर सकते हैं। एक बार हम लोग आगे विजिट करेंगे अजोला की फार्मिंग कैसे होती है, लोग खेती कैसे करते हैं, और ये कितना सस्ता और अच्छा जरिया हो सकता है किसान भाइयों के लिए, ताकि वो इसका इस्तेमाल अपने खेती में कर सकें।